अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है सुफयान सिद्दीक और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं वीवो Y12s के बारे में। रिसेंटली वीवो ने अपनी Y सीरीज़ की 3 डिवाइसेस को पाकिस्तान में लॉन्च कर दिया है, वीवो Y20s, Y51s एंड Y12s। Y20s और Y51s के रिलेटेड मैं पहली वीडियोस अपलोड कर चुका हूं, तो अगर आप लोग वो वीडियोस देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइडेड है, आप लोग जाकर देख सकते हैं। इस वीडियो में हम वीवो Y12s के बारे में बात करेंगे, जिसकी पाकिस्तान में प्राइस रखी गई है 21,000 रुपये। इसके प्रोज और कॉन्स को डिस्कस करेंगे और ओवरऑल 21,000 रुपये में ये डिवाइस कैसी है। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब भी कर लें और साथ वाले बेल के आइकन पर भी क्लिक कर लें। तो सबसे पहले बात स्टार्ट करते हैं वीवो Y12s के डिज़ाइन से, जो कि इसकी सबसे बेहतरीन चीज़ है क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत ही अच्छा डिज़ाइन दिया गया है। बिल्कुल Y20 और Y20s जैसा ही डिज़ाइन है और वीवो ने देखा है कि उनका Y20 इस डिज़ाइन के साथ काफ़ी अच्छा चल गया, तो उन्होंने यही डिज़ाइन सारी डिवाइसेस पर थोपना शुरू कर दिया है। ओवरऑल देखा जाए तो इस प्राइस रेंज में ये डिज़ाइन काफ़ी अच्छा है। जो लोग ज़्यादा पैसे नहीं खर्च करना चाहते और उन्हें ये डिज़ाइन पसंद है तो फिर वो लोग इस डिवाइस के साथ जा सकते हैं। अदर दैन दैट परफॉर्मेंस की बात की जाए, जो कि इसका सबसे वीकेस्ट पॉइंट है, क्योंकि यहाँ पर आपको मीडियाटेक का हीलियो P35 का चिपसेट दिया गया है, जो कि एक बहुत ही आउटडेटेड प्रोसेसर है। इसका एंटूटू स्कोर कुछ 1,10,000 निकल कर आता है और ये स्कोर इस प्राइस को बिल्कुल भी जस्टिफाई नहीं करता। इस प्राइस में आपको G70 और G80 जैसे प्रोसेसर्स देखने को मिल जाते हैं, जो कि इससे काफ़ी पावरफुल प्रोसेसर है। इन्फिनिक्स और टेक्नो, जो कि P22 और P35 के लिए बदनाम थे, उन्होंने भी अब G70 और G80 जैसे प्रोसेसर्स देना शुरू कर दिए हैं। एनीवेज गेमर हाजरात तो इस मोबाइल से बिल्कुल ही दूर रहें, क्योंकि गेमिंग के लिए ये डिवाइस बिल्कुल भी नहीं बनाई गई। और इसके अलावा 332 का कम्बिनेशन भी कम है, जबकि आपको इस प्राइस में 464 का कम्बिनेशन मार्केट में देखने को मिल जाता है। डिस्प्ले की बात की जाए तो 720p रेजोल्यूशन वाला डिस्प्ले है, जो कि इस प्राइस में टिपिकल है, लेकिन यहाँ पर आपको वाटर ड्रॉप नॉच देखने को मिलती है, जो कि थोड़ी सी पुरानी हो चुकी है। इस प्राइस में आपको मार्केट में पंच होल डिस्प्ले वाले मोबाइल्स भी देखने को मिल जाते हैं। अदर दैन दैट कैमरास की बात की जाए तो बैक साइड पर डुअल कैमरा सेटअप लगाया गया है 13+2 मेगापिक्सल का, जबकि देखने में ये ट्रिपल कैमरा सेटअप भी लगता है। फ्रंट साइड पर 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा है। बैटरी की बात की जाए तो 5000 mAh की बैटरी है, कोई फास्ट चार्जिंग यहाँ पर नहीं दी गई। माइक्रो USB की पोर्ट है, साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया है, 3.5 mm का ऑडियो जैक भी दिया गया है। एंड्रॉइड 10 बेस्ड फ्रंट टच OS 11 के साथ ये मोबाइल आउट ऑफ द बॉक्स आता है। फाइनली कंक्लूजन की बात की जाए तो फीचर्स को देखते हुए अगर आप लोगों को परफॉर्मेंस चाहिए तो ये डिवाइस आप लोगों के लिए नहीं है, लेकिन अगर आप लोगों को डिज़ाइन चाहिए, आपको वीवो Y20 का डिज़ाइन बहुत ही ज़्यादा पसंद आया था, लेकिन आप लोग उतने पैसे नहीं खर्च करना चाहते, तो आप लोग इस मोबाइल को बाय कर सकते हैं। इसका डिज़ाइन बिल्कुल सेम है और अगर आप लोग 332 के साथ कंप्रोमाइज़ कर सकते हैं, परफॉर्मेंस के साथ कंप्रोमाइज़ कर सकते हैं, तो आप लोग इस डिवाइस के साथ जा सकते हैं। वीवो की डिवाइसेस पे आपको ऑफलाइन मार्केट में काफ़ी अच्छा डिस्काउंट भी देखने को मिल जाता है, तो ये आपको अंडर 20,000 मिल जाएगी। लेकिन अगर आप लोगों को परफॉर्मेंस चाहिए, 464 का कम्बिनेशन चाहिए, तो फिर आप लोग किसी और ऑप्शन की तरफ जा सकते हैं। बाकी आपका वीवो Y12s के बारे में क्या ख्याल है, आप लोग मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब भी कर लें और साथ वाले बेल के आइकन पर भी क्लिक कर लें। इस वीडियो में इतना ही। अल्लाह हाफिज़।